जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैथ्स बाय गोविंद सर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास हमारी जो 2 क्लास थी अनुपात समानुपात की जो पढ़ चुके हैं, अच्छे से आप लोगों का रिस्पॉन्स भी मिला है। और मेरा कहना आपसे यूँ है कि जैसे टॉपिक को एक ले वाइज पढ़िए। जैसे आप लोगों ने अनुपात समानुपात अच्छे से पढ़ चुके हो, उसके बाद में हम लोग आते हैं आयु चैप्टर पे। मतलब कि जैसे कि एज प्रॉब्लम जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लो माता पिता से इतनी छोटी है, बेटा इतना छोटा है, इतना बड़ा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आप लोगों को बहुत परेशान करते हैं। उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम लोग जल्दी से जल्दी निकाल कर लाएंगे। देखो कारण क्या है, हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, देखो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही परफेक्ट बनोगे, अन्यथा जैसे कोई मतलब नहीं है कंपटीशन करने का। थोड़ा सा आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है और वो हम लोग अभी चालू कर रहे हैं। इसके बाद में आपको एक खुशखबरी और बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो रीजनिंग की क्लास है वो जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी। देखिए, जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो बेसिक क्या है कि सबसे पहली बात तो पार्ट फर्स्ट में आप लोगों को 0 से लेके जो विद्यार्थी बिल्कुल कमजोर है, जिनको कुछ नहीं आता मतलब कि मैं उनको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि जो समस्या होती है मैथ्स में जो कि हम बता नहीं पाते किसी को, वो चीजें यहाँ पे आपको बताई जाएगी। और जो पार्ट सेकंड रहेगा उसमें आपका क्या है, थोड़ा लेवल जो है वो बढ़कर आएगा। और हम लोग जिन लोगों ने भी CHSL का, SSC GD का, पटवारी का या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म डाला है वो इन वीडियो को अवश्य देखें। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, A एवं B की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। मतलब देखिए A और B मतलब कि हमारा योग बोला तो मतलब प्लस A और B, इनकी जो वर्तमान आयु कितनी है, 22 वर्ष। कोई डाउट नहीं डियर स्टूडेंट आपको। देखो यदि A B से 4 वर्ष बड़ा है, क्या बोला मैंने, A B से 4 वर्ष बड़ा है। पहले थोड़ा सा बेसिक समझो। देखो A मतलब कि और एक B है, आप लोगों ने जो B है क्या बोला, यदि A B से 4 वर्ष बड़ा है तो देखो मैंने B का अगर मान लो X मान लिया तो भाई 4 वर्ष बड़ा है, मतलब कि X प्लस 4। छोटा होता तो माइनस रख देता मैं। अभी मैंने देखो A की वैल्यू क्या है मेरी X प्लस 4, B की वैल्यू क्या है मेरी X। मैं वैल्यू पुट करता हूं। पहले देखो, पहले बेसिक समझो, फिर हम इन्हीं क्वेश्चन को जस्ट विद इन 5 सेकंड में हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे। देखो यहाँ पे A की वैल्यू X प्लस 4, देखो X प्लस 4 प्लस B की वैल्यू कितना है, X हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 20। X और X 2X प्लस का 4 बराबर 22। भाई ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 मतलब घट जाएगा। तो देखो 2X और 4 घट जाएगा तो 22 में से 4 गया तो कितना बच गया, 18। क्या कट रहा है कुछ, ठीक है, 2 एकम 2, 2 9 18। आपकी देखो X की जो वैल्यू आ गई है वो 9, कितनी आई है आपकी X की वैल्यू, 9 आ गई है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को X की वैल्यू 9, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 9 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा ये 13। देखो हम इसी का आप लोग क्या पूछा कि A की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आप लोगों से पूछा A की तो 13, B की तो 9। अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 13। अब देखो, अब इतना हम लोग एग्जाम में करेंगे बिल्कुल नहीं। कारण क्या है, देखो चीजें क्या, आप लोग चैनल से बने हो तो भाई बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है आपको। सीधी सी बात है, A एवं B की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं आप लोग जिनको भी इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिए अब क्या हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है। सीधी सी बात है कि A एवं B की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। कितना है, 22 वर्ष है।
अब क्या बोला कि यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो सीधी सी बात है, दो लोग हैं तो देखो इसका आधा आधा कर लो, 11 और 11। देखो अंतर तो भाई इनमें 0 का है, पर उसने क्या बोला कि 4 वर्ष बड़ा है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, 4 का अंतर होना चाहिए, तो देखो 2 इसमें कम कर दो तो 2 इसमें बढ़ा दो तो 4 का अंतर हो जाएगा। जैसे 2 इसमें कम करो तो ये हो जाएगा 9 और 2 इसमें बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 13। अंतर हुआ कि नहीं हुआ? 4 का अंतर हो रहा है क्या? तो आप लोगों से क्या पूछा था कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो हम लोगों ने कौन सा ए मानना है कौन सा बी मानना है वो भी आप लोग देख लीजिए। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब 4 वर्ष बड़ा है कौन? ए बी से, तो ये तो मेरी ए की हो गई और ये मेरी बी की। देखिए जैसे कि आपकी x की वैल्यू 9 आई है, आपको यहाँ पे a की पूछी गई है, तो भाई a कितना हमारा, x की वैल्यू 9 प्लस 4, तो 9 और 4 हमारी 13 वर्ष हो गई। ठीक है, अभी देखो क्या हम इस क्वेश्चन को और शॉर्ट में कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे आप लोगों को सीधा सा फंडा है। देखो जो लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं वो लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुरंत अब देखिए ए एवं बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है, तो मतलब जैसे अपने पास 22 वर्ष है और ए और बी, भाई दो हिस्से में बांट दो, सीधी सी बात है, 11 ये और 11 ये। ठीक है, अब यहाँ तो अंतर कितना होया? 0 का अंतर है। उस व्यक्ति ने वो क्या बोला, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, देखो मैंने मान लो ये ए है, ये बी से 4 वर्ष बड़ा है, ये जो बी है ना इससे 4 वर्ष बड़ा है। अभी तो 0 का अंतर है, तो आप लोगों को यहाँ से मतलब 4 का अंतर है, मतलब 2 कम और 2 ज्यादा, तो इस व्यक्ति को 2 कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9 और इसमें 2 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 13। तो हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था यदि तो ए की वर्तमान आयु, तो भाई ए की वर्तमान आयु कितनी, तो देखो 13, बी की वर्तमान आयु पूछे तो 9 लगा देना, दोनों में अंतर पूछे तो कितना आ जाएगा 4 का, जो कि दिया रखा है। ठीक है, पर क्वेश्चन में करता है ऐसे। ये अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ क्या क्या पूछा है। रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। रमेश और गणेश दोनों मिलकर 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, लाइन क्या है, यदि गणेश रमेश से मतलब रमेश से 6 साल छोटा है, कौन छोटा है भाई? गणेश। तो गणेश की आयु कितनी है? आपको ऑप्शन दे रखे 11, 12, 15 और 17। देखिए अब हम लोग बेसिक नहीं करेंगे, कारण क्या, बेसिक अपने पिछले क्वेश्चन में कर चुके, आप लोग भी करिए और मुझसे पहले करिए। कारण क्या, मुझे सब लोगों को बताना है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करिए, आप मुझसे थोड़ा जल्दी करिए। देखो रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं, तो सीधी सी बात है 28 मैंने बोला देखो 14 ये 14, मतलब अपन ने बराबर बांट दिया। और अंतर कितने का भाई? 6 वर्ष छोटा है दोनों का, तो देखो एक में कम करो एक में ज्यादा करो, मतलब कि 6 है तो एक में 3 कम कर दो तो ये हो जाएगा 11 का, और क्या बोला, एक में 3 बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 17। तो देखो इसमें कौन रमेश है और कौन गणेश है, ये बात आपको यहाँ पे पता लगेगी। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है क्या? बिल्कुल 6 वर्ष छोटा है। क्या बोला? यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, मतलब कि ये तो अपना गणेश हो गया और ये अपना रमेश। ठीक है, 6 वर्ष का बिल्कुल अंतर हो गया, 6 वर्ष छोटा है। तो आपको गणेश की आयु बतानी है। भाई गणेश की आयु कितनी है? 11 वर्ष। कितनी है? 11 वर्ष। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 जो भाई है उनकी जो आयु है उसका योग 56 वर्ष है, मतलब कि 4 भाई मिला के 56 वर्ष के हैं। उनकी आयु का अंतर
क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष हैं। मतलब कि जैसे एक भाई मान लो एग्जाम्पल के लिए 30 साल का, तो अगला जो भाई है वो उससे 4 वर्ष बड़ा या छोटा रहेगा, ऐसे मतलब समान रूप से अंतर है। ठीक है, तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? देखो, सबसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप लोग मतलब इनका बीच वाला निकाला करो, सीधी सी बात है। बीच वाला मतलब देखो 4 लोग हैं, मतलब 56 को 4 हिस्से में बांट दो, मतलब 4 से भाग लगा दो। देखो भाई 1 2 3 4 हिस्से मैंने बांट दिया। 4 हिस्से में बांटोगे तो अब आपको पहाड़ा तो आज याद ही है। 4 से मतलब कुल मिला के भाग लगा दो, 4 से भाग लगाएंगे 56 में तो 14 बार जाएगा, मतलब 14 14 14 14, ये अपने हिसाब से आया। पर उसने एक लाइन बोली है कि समान रूप से 4 वर्ष का अंतर है। जो आपको 14 आया वो आया बीच वाली वैल्यू। कितनी आई भाई? बीच वाली वैल्यू। तो आप लोगों को 14 मैंने यहां रखा। देखो, अब ऐसी संख्या इधर रखो और एक ऐसी संख्या रखो जिनमें 4 का अंतर हो। मतलब वही वाली कहानी कि देखो वहां 6 वर्ष का अंतर था तो मैंने 3 कम 3 ज्यादा, यहाँ 4 वर्ष का अंतर आ रहा तो 2 कम 2 ज्यादा। तो देखो इसमें 2 कम करो तो अपना हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। इसमें 2 बढ़ाओ तो अपना हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसमें उसने बोला ना 4 साल का अंतर है, तो इससे छोटा वाला भाई कितने साल का हो जाएगा? 8 साल का। इससे बड़ा वाला भाई कितने साल का हो जाएगा? इसमें 4 जोड़ दीजिए। तो हमसे पूछा सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन में आसानी से कर सकते हो। देखो थोड़ा सा क्या मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत करोगे ना तो बड़ा मजा आएगा इन क्वेश्चनों में, और आप लोग गिनती के 10 से 15 सेकंड में आंसर दे दोगे। देखिए अनुपात हम लोग पढ़ के आए हुए अभी। अनुपात के बाद में हम लोगों ने आयु चैप्टर स्टार्ट किया है। मतलब कि जो मैथ्स के जो चैप्टर है सारे एक दूसरे से लिंकेड रहेंगे। देखो है क्या इसमें कि अनुपात का यहाँ देखो काम आया, ए और बी के वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है ना। उसके बाद में 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, मैं देखो आप लोग जिनसे बन रहा है वो लोग सोल्व करिए इसको और कमेंट जरूर करिए जो आपका आंसर आता है। देखिए, और मैं मेरे हिसाब से ऑप्शन लिख देता हूँ इसके 10 12 15 या इनमें से कोई नहीं। आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि अभी क्वेश्चन आपको आने वाले हैं कि पिताजी पुत्र से इतने गुना बड़ा है, माताजी इतने गुना छोटी है, पिताजी से दादाजी से जो भी पूछे आपसे, आप लोगों के लिए रामबाण रहेगा। देखिए आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन आयु का जहां भी मिले आपको सीधा सा देखो वर्तमान मतलब कि आज की बात हो रही है। एक शब्द उपयोग होगा पूर्व। पूर्व मतलब होता है पहले। क्या होता है भाई? पहले। और एक शब्द प्रयोग हुआ पश्चात मतलब कि बाद में। क्या होगा? पश्चात मतलब कि बाद में, जो बाद की आयु है ना वो। देखिए क्या होता है, वर्तमान मतलब कि आज का, पूर्व मतलब कि 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, ऐसा बोलेगा। और पश्चात मतलब होता है बाद में, कि आज अगर मैं 10 साल का हूं तो बताइए 5 साल बाद कितने हो जाऊंगा, तो आप आसानी से बोल सकते हो 15 साल का। देखिए कुल मिला के वर्तमान अगर मान लो मेरी दे रखी है कि मैं आज 30 साल का हूं। कितने साल का हूं? 30 साल का। मैं पूछता हूं आपसे कि आज से 5 साल पहले मेरी आयु क्या थी। तो देखो आज मैं मान लो 30 साल का, तो आज से 5 साल पहले कितना? 25। आपने ही बोला ये 25, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि मतलब पहले जो है उसमें आपको घटाना है। और अगर मैं बोलूं आज मेरी आयु 30 साल है, बताइए आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो आप लोग बोल दोगे कि सर अगर आप आज 30 साल के हो तो 5 साल बाद हो जाओगे आप 35 साल के। बस कहानी समझ में आएगी कि पहले में माइनस करना है और बाद में प्लस करना है। देखो ए और बी दो व्यक्ति है, मैं देखो दोनों व्यक्ति यहाँ लिख देता हूँ
क्या ए और बी, ठीक है। दो व्यक्ति है जिनकी वर्तमान, देखो दी है वर्तमान आयु का अनुपात 5:4। तो देखो 5:4, ठीक है। जहां भी अनुपात हो शुरू वाले में x लगाते देर मत करो। तो मैंने पहले भी बोला था चैप्टर में 5x और 4x। उसके बाद में अगली लाइन पढ़ते हैं 2 वर्ष पूर्व। मतलब देखो वही कहानी कि आज अगर मान लो मैं 30 साल का, तो 2 साल पहले कितने साल का था, तो आप आसानी से बोल सकते हो 28। 28 कैसे आया, 2 माइनस किया, तो ऐसे ही आज मेरी वर्तमान आयु जो है ए की 5x, तो 2 वर्ष पहले इस व्यक्ति की कितनी हो जाएगी 5x - 2, और इस व्यक्ति की कितनी थी 4x वर्तमान थी, तो 4x - 2। अब आगे क्या बोला है कि ये अपने हिसाब से है 5x - 2 और 4x - 2, पर बुक वाले ने बोला है कि उनकी आयु में 4:3 का अनुपात हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपको 5x 4x लिखा, 2 साल पहले चल गए, तो 5x - 2 और यहाँ 4x - 2, ये हम लोग लेकर गए है ना, क्योंकि पहले तो माइनस करते हैं, बात होती तो प्लस करते हैं, ठीक है। अनुपात में चल रहा अपना ये, और इनका वैल्यू 4:3, मतलब कि वही वाली कहानी देखो कि 5x - 2 और बटे में कितना है 4x - 2, ठीक है। और मेरा इक्वल में उन्ने होने कितना दे रखा है 4:3, मतलब कि 4/3। आपको सॉल्यूशन करना अच्छे से आता है। देखो 3 का इंटू इस पूरे में करना है और 4 का इंटू इसमें करना है। 3 का करिए, 3 पंज 15x, माइनस का साइन है, माइनस लगा दो भाई। उसके बाद में 3 दूने 6 हो जाएगा आपका, 4 का इंटू करो तो 4 चूक 16x हो जाएगा, माइनस का 4 दूने 8 हो जाएगा। देखो x वाली वैल्यू एक तरफ रख दो और जो सिंगल अंक दिए उनको एक तरफ, आपकी मर्जी पड़े उधर रख दो। जैसे कि मान लो 15x आपका यही लिखा रहा, तो यही रहने दो इसको। 16x बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे -8 है, अगर माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 जाएगा। अब भाई 15 में से 16 गया तो वही माइनस का x बच जाएगा, और यहाँ पे -8 में से और +6 वापिस से वही घटाएंगे हम लोग, तो कितना बच जाएगा हमारा 2, ठीक है। माइनस से माइनस हमारी x की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 2, मतलब कि 2। आप लोगों से पूछा क्या है, तो a की वर्तमान आयु कितनी है। भाई साहब a कहाँ है, यहाँ पर है। देखो a है और इसकी वर्तमान पूछी, तो वर्तमान कितनी थी हमारी 5x, कितनी थी 5x, तो देखो 5 तो 5, x की वैल्यू आप निकाल कर लाए 2, तो डायरेक्ट 10 वर्ष, ठीक है। और दूसरी बात, पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कारण क्या होता है कि जो आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया एग्जामों में, तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और देखो एग्जाम में हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, एग्जाम में हमारे करने के कुछ अलग तरीके रहेंगे, पर उनके लिए स्टार्टिंग में करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि 2 कम कैसे हुआ, 2 ज्यादा कैसे होगा, है ना। ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूं। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए, कितने कितने ऑप्शन दिए, देखो मुझे भी नॉर्मली आंसर पता है ना, और आपको समझाने के लिए मैंने इसमें से 10 उठा लिया। पहला ऑप्शन 10 उठाया मैंने, कितना 10। क्या पूछा था, ए की वर्तमान आयु कितनी है। ये टेबल तो अपनी यही रहेगी और हर क्वेश्चन में रहेगी। ए की वर्तमान आयु, पहला ऑप्शन मैंने 10 उठाया, पूछा किसका था ए का, तो ये ए वर्तमान, तो 10 उठा लिया भाई मैंने, 10 उठा लिया, ठीक है। अब मुझे एक अनुपात दिया था कि 5:4 का अनुपात है इनमें, ये मुझे सोचना पड़ेगा भाई 5:4। तो देखो मैंने 5 था तो इसका दुगना रखा 10, तो यहाँ पे 4 का दुगना 8, ठीक है भाई मैंने रख दिया, इसको मैंने हटा दिया। इसकी मेरी क्या हो गई 10 हो गई, तो इसका क्या हो गया
8 हो गए। अब 2 वर्ष पूर्व, देखो मैंने फिर कहा कि अगर जो ए नाम के भाई साहब है वो आज 10 साल के हैं, तो 2 साल पहले कितने के थे? तो आप लोग आसानी से बोल सकते हो सर 8 के थे। और अगर ये व्यक्ति आज 8 का है तो 2 साल पहले कितने का था? कि आसानी से बोल सकते हो 6 का था। ठीक है भाई। अब अनुपात में है तो क्या छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। छोटा करिए, 2 से कटेगा, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, मतलब 4:3। 2 साल पहले उनकी आयु में क्या अनुपात हो गया? 4:3, जो कि उसने भी तो दे रखा था, मतलब हमारा भी आ गया, तो हमारा जो आंसर है वो 10 बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है इस टाइप का ही, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है मतलब वर्तमान। ठीक है, तो मतलब पिता और पुत्र, आपको जो बड़ा होता है, मतलब पिताजी बड़े हैं तो आपको पिता को पहले लिख देना है और पुत्र को बाद में। क्या बोला कि पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। भाई 3:1 मतलब कि 3x और 1x मतलब x, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष बाद मतलब जोड़ना है, तो मतलब कि 3x + 5 और इसकी हो जाएगी 5 साल बाद x + 5। ये अपने हिसाब से आई है, ठीक है, और इनके हिसाब से तो 7:3, मतलब कि 3x + 5 बटे में x + 5 बराबर 7:3, मतलब कि 7/3। कर दो 3 का गुणा इधर, 7 का गुणा इधर कर दो, जल्दी स्पीड से करते। देखो 3 किया 9x + 3 × 5 15 और 7 का गुणा करो तो 7x + 35। ठीक है, देखो इधर 7x जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा? 2x। भाई 15 उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, 35 में से 15 जाएगा तो आपका बच जाएगा 20। तो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 10। कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब देखिए आप लोगों से क्या पूछा, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब कि 5 साल पहले की पिताजी की आयु पूछी। देखो तो x की वैल्यू आपकी 10 आई, पिताजी की वर्तमान कितना था? 3 × 10, क्योंकि x की वैल्यू 10 आई है तो 30। भैया एक बात बताइए, आज पिताजी 30 साल के हैं, तो बताइए आज से 5 वर्ष पहले कितने साल के थे? तो आज 30 के, तो 5 साल पहले 25 के। कितने साल के? 25 के। ठीक है, देखिए हम इसी क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी को हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। शॉर्ट में करने का मतलब क्या है? देखो आपको जो क्वेश्चन करता है उसी का ऑप्शन दे रखता है वो। तो देखो 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी? ठीक है, मतलब भूतकाल की बात हो रही है ना। 5 साल पहले पिताजी, अपन ने पहला ऑप्शन उठाया कि अगर हमारे पिताजी 5 साल पहले 25 के थे तो भाई आज कितने के हो गए? देखो 5 साल पहले 25 के थे तो आज हो गए हमारे पिताजी 30 साल के। कितने साल के? 30 साल के। एक लाइन बोली थी कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है, मतलब कि अगर 3 हिस्से के ये हैं तो एक हिस्से का बेटा भी होगा, मतलब कि 10। 3:1 का अनुपात बन गया। चलो ठीक है, अब क्या बोला था? 5 वर्ष बाद, देखो 5 साल बाद पिताजी हो गए 35 के, 5 वर्ष बाद बेटा भी बड़ा है तो कितने? 5 साल ही बढ़ेगा भाई। ऐसा थोड़ी ना कि भाई 5 साल में पिताजी थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे, पुत्र जी कम बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है ना। दोनों के लिए समय तो बराबर है। तो देखो 5 साल ये बढ़े तो 15, क्या छोटा हो रहा है? इनको छोटा करके देखो, 5 7 35 और 5 दिया 15, तो हमारा जो अनुपात देखो 7:3 दिया था भाई, ये दिया है। तो क्या है